हैं। और हमारे सहयोगी शैलेंद्र इसी खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र का रुख करेंगे। शैलेंद्र, क्या सोच रही है कांग्रेस? बार बार ऑफर दिया जा रहा है महागठबंधन की तरफ से, क्या लग रहा है कांग्रेस को कि अपराध के बहाने या फिर बार बार ऑफर दिए जाने के बाद कभी भी शायद नीतीश कुमार पिघल जाएंगे और इनकी पार्टी में आ जाएंगे? क्या सोचकर ऐसा ऑफर दे रही है कांग्रेस? देखिए, ये ऑफर लगातार दिया जा रहा है। खरमास के पहले भी इस तरीके की बयानबाजी हुई थी, लेकिन फिलहाल जो बिहार की सियासत है वो यह देखकर कहा जा सकता है कि इन ऑफरों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि कांग्रेस के नेता हों या आरजेडी के नेता हों, लगातार नीतीश कुमार को ऑफर जरूर दे रहे हैं, लेकिन जदयू की तरफ से या बीजेपी की तरफ से जो भी बयान आ रहे हैं उन बयानों को देख करके समझा जा सकता है कि इन ऑफरों का मतलब क्या है। देखिए, साफ तौर पर जिस तरीके से बिहार में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं को लेकर के महागठबंधन के जो भी लोग हैं, जो घटक दल के जो भी नेता हैं, वो मैं आपको रोकना चाहूंगा। अजीत शर्मा, कांग्रेस विधायक दल के नेता, खुद फोन लाइन में हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत शर्मा जी, आप एक बार फिर ऑफर दे रहे हैं नीतीश कुमार जी को कि शायद वो दबाव में काम कर रहे हैं, आप अपनी तरफ बुला रहे हैं उनको। एक बयान, बड़ा बयान कि बीजेपी गृह मंत्रालय जैसा पद मांग रही है, कितनी सच्चाई है? देखिए, ऑफर की बात नहीं है। जो अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है बिहार में, आप देखे होंगे अभी जितने हत्याएं हो रही है। मैं जब जनता किसी भी विधायक को, प्रतिनिधि को चुनती है तो पूरी विश्वास के साथ उनकी अपेक्षा रहती है कि अपराध नहीं हो, शिक्षा में तरक्की हो, और जो 19 लाख रोजगार देने की बात हो वो दिया जाए, किसानों के हित में बात की जाए। तो मुझे लगता है, जो मैंने कहा है, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी जो आदरणीय मुख्यमंत्री है, ये बिल्कुल स्वच्छ रूप से काम पहले करते रहे हैं। अभी लगता है मुझे कि दबाव में है, और जो मुझे सूचना है कि बिल्कुल कि वो गृह मंत्रालय पर इशू चल रहा है। इसलिए आप देखे होंगे पत्रकारों से बात करने में कितना चिड़चिड़े थे। उनका स्वभाव ये नहीं है। मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर दबाव में। इसलिए मैंने कहा, अगर बिहार के विकास की चिंता उनको है तो हम लोग महागठबंधन मिल के बिहार में नौकरी देने का बात हो, गरीबों के लिए मकान बनाने की बात हो। और अभी मैं सुन रहा था जो लोग बीजेपी को बोल रहे थे, कोई ऐसा कांग्रेस में कोई नहीं है दबाव है। बिल्कुल हम लोग कांग्रेस 1947। अजीत शर्मा जी, क्या आपको लग रहा है कि आप नीतीश कुमार को कह रहे हैं कि बहुत खींच हो रहा है, इसी मौके पर आप चौका लगाना चाहते हैं? कांग्रेस चौका लगाना चाहती है, इसी मौके की तलाश है कांग्रेस को? कोई चौका छक्का लगाने की बात नहीं है। जनता की अपेक्षाओं पर हमें भी, और जो बीजेपी के नितिन जी थे और नीरज जी थे, सबको खड़ा उतरना है। सबको जवाब देना है जनता को, आखिर काम क्या कर रही है सरकार अपराध रोकने में, नौकरियां देने में, सभी उनको जवाब देना है। इसलिए मैंने कहा कि अगर उनको दबाव लग रहा है, जो मैंने चिड़चिड़ापन देखा, जो गुस्सा देखा, कभी मैंने ऐसा देखा नहीं रूप, मुझे लगता है कि बीजेपी के दबाव में है। इसलिए मैंने कहा है, अगर आप विकास करना चाहते हैं तो आइए महागठबंधन के साथ हम लोग मिलजुल कर विकास करें। एक बार तो आपके साथ काम कर चुके हैं, एक बार गठबंधन में सरकार भी बनी, लेकिन वहां भी यही बात हुई कि आप वो दबाव में काम नहीं करना चाहते थे, वहां से फिर बीजेपी के पास गए। लेकिन इसकी क्या गारंटी कि आपके पास आएंगे तो दबाव में काम नहीं करेंगे वो? कोई कांग्रेस में दबाव की बात है, हमने ये नहीं कहा है कि वो सब लोग मिलजुल के हम लोग बिहार के विकास करें और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। ये मेरा मानना है, और आज नहीं, मेरा हमेशा मानना रहेगा। क्योंकि नीतीश जी पहले सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अभी जो अपराध की हालत है, जो प्रशासन के पदाधिकारी। चलिए, एक सवाल सीधा सीधा जवाब दीजिए, क्या नीतीश कुमार दबाव में काम कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है? कांग्रेस को, महागठबंधन को ऐसा लग रहा है? उनको उनके चेहरा से चिड़चिड़ापन और जो गुस्सा है, निश्चित तौर से देख के लगता है कि वो दबाव में है। चलिए, हमारे साथ नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए, नीरज कुमार जुड़ गए हैं, जदयू प्रवक्ता हैं। नीरज जी, आप शायद सुन पा रहे होंगे, अजीत शर्मा जो कांग्रेस विधायक दल के नेता है, उनको यह लग रहा है कि नीतीश कुमार जो है वो दबाव में काम कर रहे हैं और चिड़चिड़ापन जो है वो उनकी बातों से झलक रहा है। कैसा हो रहा है? क्या ये कांग्रेस के ऑफर देने का तरीका है? बचपन से ही हम लोग जानते हैं कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है। तो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो गवर्नेंस का मॉडल स्थापित किया बिहार जैसे सामाजिक जकड़न के राज्य में, और सच कड़वा होता है, यह बात हमेशा कबूल करना चाहिए। और चाहे जो भी क्षेत्र हो, आप बताइए, वैसे लोग सवाल अपराध पर खड़ा कर रहे हैं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं, जिनके रोल मॉडल कहां कहां कैद खाने में कैद है। अपराध नियंत्रण हमारी यूएसपी हमारा है। ये दुखद घटना हुई है, लेकिन ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, ब्लाइंड केस है। तब पर भी पुलिस मुख्यालय से लेकर के तमाम पदाधिकारी इस पर लगे हुए हैं। इसलिए हमारी ये समझ है, हमने तीन सवाल पर कोई समझौता नहीं किया है, और बिहार की जनता भी इस बात को जानती है। नीरज जी, कांग्रेस का ऑफर आपने सुन लिया होगा, क्या आप स्वीकार करेंगे या फिर क्या जवाब देंगे ऑफर का? हमने तो उसका जवाब दिया ना
कि भाई भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत होना, हमारी ये समझ है कि जो करप्शन के सवाल पर करप्शन के माध्यम से तथाकथित सेकुलरिज्म की रक्षा नहीं की जा सकती है। तो हमारा जो 3C है उस पर कमिटमेंट हमारा है, हम उस पर कायम है। और विकास के लिए तो मैं एक ही बात बोलता हूँ कि अपने अपने गांव का विकास लोग देख ले, और जिनको भी बिहार में काम करने का मौका मिला है वो अपने कार्यकाल में जवाब लेते हैं। अजीत शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत जी, आप सुन पा रहे होंगे नीरज जी को, सवाल आपके ऊपर है। अब ऐसा है, वो विकास की बात कर रहे हैं। कल मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी सुना था जब अप्रवासी से बात कर रहे थे कि 90% एक एक घर में नल का पानी लगा है। उदाहरण स्वरूप भागलपुर शहर में भी उन्होंने कहा है, भागलपुर नगर निगम में 10% भी घरों में नल का पानी नहीं लगा। बहुत सारे गांव हैं भागलपुर जिला में और भी बिहार के जिलाओं में अभी तक 10 से 20% ही पानी लगा है। बोलने के लिए तो विकास की बात हो रही है, लेकिन जो लूट हुआ है 7 हिस्से में, अगर माननीय मुख्यमंत्री उसकी जांच करा ले तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। निश्चित तौर पर जो भी प्रशासन के पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री को सूचना दे रहे हैं, जैसे क्वारंटाइन सेंटर से जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, ऐसे आदमी से कराई जाती थी जो कि मुख्यमंत्री को खुश करने की बात हो। सभी जिलाधिकारी ऐसा ही कर रहे थे। बोलना आसान है, लेकिन आप भी पत्रकार महोदय जाके घूम के देख लीजिए, गांव में बोलते हैं कि हर गली बन गया। निश्चित तौर पर काम हुआ है, लेकिन सारे गांव के अभी गली पक्कीकरण नहीं हुआ है, यह सच्चाई है। इसे बोलना और करने में फर्क है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अजीत शर्मा जी आपका, नीरज कुमार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, एक बार फिर कांग्रेस ने ऑफर दिया है जेडीयू को, नीतीश कुमार को, कि वो महागठबंधन में आ जाए। हमारे साथ शैलेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपने अगर दोनों नेताओं के बयानों को सुना होगा तो यहां भी विरोधाभास है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार ऐसा ऑफर क्यों दिया जा रहा है? ये तो नैतिक फैसला नीतीश कुमार को लेना है कि वो कहां रहेंगे, किसके साथ रहेंगे। उसके बावजूद लगातार ऐसे प्रोवोक किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है, सिर्फ और सिर्फ निशाना साधने भर ही इसका मतलब है, या फिर दूसरी ओर कह लें तो इन बयानों में चर्चा में आने के अलावा बहुत कुछ दम नहीं दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से बिहार में सियासत हो रही है, उस सियासत को देख करके कांग्रेस के नेता हों या आरजेडी के नेता हों, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। हालांकि आपको याद होगा, तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ही जब वो दिल्ली से पटना आए थे नए साल के मौके पर, उस वक्त ही उन्होंने ये साफ कर दिया था कि नीतीश कुमार के साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो नेता बयान दे रहे हैं या आरजेडी के जो नेता बयान दे रहे हैं, ये सवाल ये भी उठता है कि क्या उन्होंने तेजस्वी यादव से इस बाबत बात की है या नहीं की है, या फिर जब वो बयान दे रहे हैं तो इस बयान में सच्चाई कितनी, और इस बयान के पीछे क्या कोई मकसद है, या फिर यूं ही यह बयान है सिर्फ इसलिए कि एक बयान दे करके हम चर्चा में बने रहे। लेकिन जिस तरीके से विधायक दल के नेता जो बयान दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं सियासत जरूर बिहार की तेज हो गई है। क्योंकि आरजेडी की तरफ से भी आपने देखा होगा कि बयान आया था कि कई जो जदयू के विधायक हैं वो हमारे संपर्क में हैं, और अजीत शर्मा लगातार इन बातों को कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को महागठबंधन। चलिए, इन दावों में कितना दम है, इन दावों में कितना दम है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इन बयानबाजी के बाद, इस ऑफर के बाद बिहार की सियासत भी और गर्माएगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका।